हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, शायद आप आखिर तक उसे सुन नहीं पाएंगे। ये कहानी एक उस औरत की है जिसको उसके पति ने कभी मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन फिर भी वो हर दिन मरती रही। जिस रात उसका पति घर से निकला था, वह जिंदा लौटेगा ये किसी को नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, वो सच कभी बोल ही नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ, सस्पेंस वाली कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। बारिश की उस रात आसमान जितना भारी था, उतना ही भारी किरण का दिल भी था। खिड़की से बाहर गिरती बारिश की बूंदें जैसे उसकी आंखों से बहते दर्द को दोहरा रही थी। वह चुपचाप खड़ी थी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए। शादी के 12 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उसे ऐसा लगता था जैसे वह इस घर में बस एक परछाई बनकर रह गई है। उसका पति रोहन बाहर की दुनिया के लिए एक जिम्मेदार और सफल इंसान था, लेकिन इस घर के भीतर वह एक अजनबी से कम नहीं था। वह ना मारता था, ना चीखता था, ना गाली देता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सजा थी किरण को हर दिन अनदेखा करना। वह बोलती थी, रोहन सुनता नहीं था। वह रोती थी, रोहन मोबाइल में खोया रहता था। धीरे धीरे किरण ने बोलना कम कर दिया, हंसना भूल गई और अपने सारे जज्बात एक पुरानी डायरी में उतारने लगी। वक्त के साथ डायरी उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई। हर पन्ने पर उसका दर्द उतरता गया। एक दिन उसने लिखा, अगर वह अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए तो शायद किसी को फर्क भी ना पड़े। उस वाक्य के बाद उसने काफ़ी देर तक पेन हाथ में पकड़ रखा, लेकिन आगे कुछ ना लिखा। उस दिन पहली बार उसे खुद से डर लगा। उसी रात रोहन देर से घर लौटा। उसके कपड़ों से मिली किसी और के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। किरण ने कुछ नहीं पूछा, ना कोई सवाल किया, बस चुपचाप खाना परोस दिया। रोहन ने बिना उसकी तरफ देखे खाना खाया और कमरे से चला गया। उस रात किरण पूरी रात सो नहीं पाई। उसे लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह तूफान उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। अगली सुबह रोहन ऑफिस जाने के लिए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। शाम हुई, रात हुई, फ़ोन किया गया, लेकिन फ़ोन बंद था। किरण ने खुद को समझाया कि शायद काम में फंस गया होगा, लेकिन जब 2 दिन बीत गए और कोई खबर नहीं मिली तो उसके दिल में डर बैठ गया। तीसरे दिन वह रोती हुई थाने पहुंची। चौथे दिन पुलिस का फ़ोन आया, रोहन का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। हॉस्पिटल पहुंचकर किरण ने उसे बेहोशी की हालत में देखा। मशीनों की आवाज़ों के बीच में डॉक्टरों ने बताया कि रोहन बच तो जाएगा, लेकिन शायद कभी बोल ना पाए। यह सुनकर किरण की आंखों में आंसू नहीं निकले। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि इतना बड़ा हादसा भी उसके अंदर कुछ नहीं हिला पा रहा था। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए। रोहन जिंदा था, लेकिन एकदम खामोश। वही खामोशी जो उसे सालों तक किरण को दी थी, अब वही खामोशी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। किरण उसकी सेवा करती, दवाई देती, खाना खिलाती, लेकिन हर रात अपनी डायरी में दिल का बोझ उतारती। वह लिखती कि अब उसे समझ आ रहा है कि बिना बोले दर्द सहन करना कितना मुश्किल होता है। एक रात तकिए के नीचे उसे एक कागज़ मिला। वह रोहन की लिखावट थी। उस कागज़ में लिखा था कि एक्सीडेंट से पहले वह उसे छोड़कर जाने वाला था।
क्योंकि वह किसी और से रिश्ता बना चुका था, लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। किरण के हाथ कांपने लगे। उसी पल उसने देखा कि रोहन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह सब सुन सकता था, सब समझ सकता था, बस बोल नहीं सकता था। पहली बार किरण ने अपने दिल की बात जोर से कही। उसने कहा कि उसने कभी रोहन को नहीं छोड़ा, बल्कि रोहन ने ही उसे हर दिन हर पल छोड़ा था। अगली सुबह रोहन की सांसें थम गई। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। किरण ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा कि कुछ लोग मरकर हमें यह सिखाते हैं कि जिंदा रहते हुए प्यार कैसे किया जाता है। उसने खिड़की खोली। बारिश थम चुकी थी और पहली बार उसे लगा उसके अंदर का तूफान भी अब शांत हो गया है। दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है रिश्ते मार से नहीं टूटते, वह टूटते हैं अनदेखी से, खामोशी से और वक्त पर ना समझे गए दर्द से। क्या आपको लगता है कि किरण को रोहन को माफ़ कर देना चाहिए था या उसका दर्द सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी की सच्ची ज़िंदगी हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।